जय हिंद। वेलकम टू इंडियन पर्सपेक्टिव। मैं और अंबर आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे मणिपुर की। जैसा कि आप जानते हैं, अंबर महिलाओं के मुद्दे पर बोलती हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट आवाज हैं जहां तक महिलाओं के मुद्दों का सवाल है। और उसी के चलते मणिपुर के अंदर आगजनी और दुनिया भर का बहरान मचा हुआ है और उसके केंद्र में महिला का इशू है। महिलाओं को टारगेट किया गया, उनके इस तरीके से वीडियो आए और फिर हम सब जानते हैं कि कैसे हमारा पार्लियामेंट भी ढंग से नहीं चल पा रहा है। और एक डेलीगेशन ऑपोजिशन पार्टीज का इम्फाल गया, मणिपुर गया और वहां से कुछ लेके आया, उनके कुछ बयान आए। तो मैं मोटा मोटी अंबर से ये जानना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स इसमें कितनी है और महिला सुरक्षा कितनी है, इसको कैसे समझाएंगे आप अंबर? धन्यवाद और सभी को जय हिंद, नमस्कार। और आज जो एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो यकीनन मैं जानती हूँ कि आप सबके बीच एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम इस पे चर्चा ना कहकर बल्कि राजनीति कहना चाहिए, जो हमारे देश के ज़िम्मेदार विपक्ष हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और जो आपने कर्नल साहब सवाल किया कि ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है या कुछ और है, यकीनन ये कुछ और है, क्योंकि अगर महिला सुरक्षा का मुद्दा होता तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी होम मिनिस्ट्री का नया डेटा आया है उसमें सामने आई है बात कि बड़ी संख्या में महिलाएं लापता हैं, लाखों की संख्या में, और उस पर कोई भी चर्चा नहीं है, ना उसकी बात की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की बात हो रही है, वो बिल्कुल उस पे बिला शुबा बिना किसी बहस के वो एक बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध है और यकीनन हम सबको उस पे शर्मसार होना चाहिए। इनफैक्ट शर्मसार उन लोगों को होना चाहिए जो इस तरह की जो मसले होते हैं उनके ऊपर राजनीति करते हैं। महिला सुरक्षा की बात आती है तो मुझे लगता है कि सब पे बात होनी चाहिए, लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमारे देश का जो विपक्ष है, उनके पास अब राजनीति का या जो लोगों से जुड़ा हुआ, जनमानस से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ना रहकर सिर्फ महिला सुरक्षा के आधार पर वो राजनीति करते नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे पिछले कई सत्र से लगातार विपक्ष सत्र ना चलने के लिए कोई ना कोई, कभी बोफोर्स, कभी हिंडनबर्ग, कभी अडानी, इस तरह के मुद्दे लेके आ जाता है और ताकि सत्र ना चल पाए। और अगर आप देश के प्रधानमंत्री से महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो वेस्ट बंगाल के भी प्रधानमंत्री हैं, वो राजस्थान के भी प्रधानमंत्री हैं, जहाँ पर एनसीआरबी डेटा के हिसाब से क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे ज़्यादा है। और इनफैक्ट विधानसभा के अंदर जो राजस्थान के ही जो कांग्रेस के मंत्री थे, राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि हमें मणिपुर से पहले खुद के ऊपर भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर किस तरह के मसले सामने आ रहे हैं। तो उनको तो निकाल दिया गया, उनसे पद छीन लिया गया, उनको विधानसभा में अंदर नहीं घुसने दिया। तो ये बड़ी विडंबना है कि महिला सुरक्षा के ऊपर आप अपने राज्यों में किस तरह के काम कर रहे हैं और क्या अब तक आपने उनको कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात जो इस पूरे मसले पर समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और जो इस देश की जनता है उनको, कि किस तरह से इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है। और मैं आपका ध्यान कर्नल साहब एक राहुल गांधी के 2019 के बयान की तरफ ले जाना चाहती हूँ। लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी इमेज है और मैं उनकी इमेज को बर्बाद करूँगा। और उसके बाद से ही लगातार हमने देखा है कि विपक्ष की तरफ से इस तरह की प्लानिंग रही है, जहाँ पर राष्ट्र या देश की बात की जाए, देश की जो इमेज है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको धूमिल करने के लिए वो जिस तरह की भी लॉबिंग कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश में सत्ता हासिल करने के लिए, चाहे हम जॉर्ज सोरोस की बात करें। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में $60 बिलियन अमेरिका ने खर्च किए थे सत्ता परिवर्तन की कोशिश के लिए, वो कोशिश नाकाम रही। लेकिन जिस तरह से जो सत्र ना चलने देते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा पैसा खर्च होता है और बहुत देश का इतना अहम समय होता है कि देश के हित में बड़े-बड़े फैसले लिए जाते हैं।
क्या काम किया गया और क्या-क्या होना चाहिए। बड़े जनता को इंतज़ार रहता है, बड़ा पैसा खर्च होता है जो इस तरह के सत्र चलाने के लिए। सत्र की अगर हम सत्ता पक्ष की ज़िम्मेदारी की बात करें तो विपक्ष की भी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है देश को चलाने के लिए। आप सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चा करेंगे, लेकिन आप सिर्फ़ प्रधानमंत्री से ही बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर साफ समझ में आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप राजनीति कर रहे हैं। ये महिला सुरक्षा का तो मुद्दा नहीं है। अगर महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए तो इस देश की हर महिला की बात हो। क्यों सिर्फ़ 2 महिलाओं की बात हो? क्यों ना इस देश की हर उस महिला की बात हो जिसके साथ इस तरह का कृत्य हो रहा है? वेस्ट बंगाल में भी सिमिलर घटना हुई और राजस्थान में आंकड़े लगातार आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी मेरठ का पिछले दिन कुछ दिन पहले मामला आया था जहाँ पे एक बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ। तो सोचकर वो ऑडियो वायरल हो रहा था, वीडियो भी था, इनफैक्ट उसको ब्लर कर दिया गया था। तो अगर आप ये देखेगा कि किस राज्य की महिलाएँ कौन से धर्म और जाति विशेष से आती है, किस तरह की राजनीतिक समीकरण बैठती है, कौन से राज्य की महिला की आवाज़ उठानी है, किसकी गिरानी है, तो ये बात साफ हो जाती है कि ये महिला या महिलाओं के लिए न्याय नहीं बल्कि ये एक राजनीति की इसमें जा रही है। इसमें एक पॉइंट और भी है। जी। हमने कभी नरेंद्र मोदी साहब को राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए नहीं देखा। ये राज्य का अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर, जो मेरे को बिल्कुल। समझ में आता है कि भाई ये स्टेट का सब्जेक्ट है। जी। जब बंगाल के अंदर भी हिंसा हुई तो आई डोंट थिंक सो कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा बयान दिया या कुछ ऐसा लगा हो कि ये ओवरस्टेप कर रहे हैं और ये फेडरल स्ट्रक्चर को एब्सोल्युटली। क्रॉस कर और जो स्टेट का अधिकार है उसके अंदर वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं मेरे ख्याल से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, शायद बिल्कुल उन्होंने आपने जी। सही कहा कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो स्टेट लेवल से चीज़ होता है और वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है, उसको इंश्योर करना ज़िम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। बट इसमें थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट की तरह अगर बात की जाए तो हुँ, आप देखिए कि मणिपुर एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डरिंग स्टेट है। हुँ। नेशनल सिक्योरिटी उससे जुड़ी हुई है और इतना बड़ा इशू हो जाता है। वो जो वीडियो वायरल हुए वो तो देखे भी नहीं गए और बहुत सत्र ही से 1 दिन पहले। सत्र से एक दिन पहले एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक तरफ से सत्र से एक दिन पहले वो वीडियो वायरल होता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है और अगर इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब से बोला जाए भाई प्रधानमंत्री हैं कि आप कुछ इस पे बोलें, क्योंकि उनके बोलने का एक इम्पैक्ट होगा। वो चीज़ों पर बोलते रहे हैं, तो क्या उसमें कोई गलत भी तो नहीं है मेरे ख्याल से? देखिए अगर बोलने की बात की जाए तो जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ, सत्र की शुरुआत होने वाली थी, उससे 1 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर ही मीडिया को एड्रेस किया था और उन्होंने इस पूरे मामले की निंदा भी की। और सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप सदन में आइए और हम इस मामले पे चर्चा करेंगे। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप बवाल खड़ा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में तो देखिए सब कुछ खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जैसा कि वो दर्शाना चाहते हैं दुनिया भर को। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता परिवर्तन के हथकंडे हैं। वो देश के सामने अगर सत्र चलते रहेंगे, जैसे कि मानसून सत्र अभी चला, उसके बाद चल रहा है, इनफैक्ट इससे पहले शीतकालीन सत्र था। लगातार हर सत्र के आस-पास कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ इतना बड़ा रूप ले लेती है विकराल कि आप सत्र नहीं चलने देते। इसके पीछे उद्देश्य ये है जो विपक्ष है कि अब तक जो सत्ता पक्ष ने बड़े-बड़े काम देश हित में किए, क्योंकि 2024 चुनाव नज़दीक है, अगर हम पूरा इसका आकलन करें या इसका एनालिसिस करते हैं, तो ये बात समझ में आती है। अगर अब तक के अचीवमेंट सत्ता पक्ष के लोगों के साथ उनके सामने पहुँच जाते हैं या कुछ बड़े अहम फैसले जो देश हित में लिए जा सकते हैं, बड़े बिल पास हो सकते हैं इस अहम सत्र में, तो उससे जो अभी सत्ता पक्ष है, आने वाले समय में उनको और मजबूती मिल सकती है। वैसे भी हम जो INDIA एक अलायंस बना है, उनमें चाहे आप नाम कितना ही इंडिया रख लें, लेकिन लोगों का जनमानस का विश्वास उनमें उतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं ये उनकी कोशिशें हैं कि कहीं जो मोदी एक ब्रांड है और जो उनकी इमेज है, जिस तरह से लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं और जिस तरह की वो देश हित में और जनमानस के हित में फैसले ले रहे हैं और अब तक जिस तरह की काम होते आए हैं, अगर और भी चीज़ें, आंकड़े और बड़े फैसले लोगों के सामने रहेंगे ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले, तो ये उनके लिए कहीं न कहीं बड़ा खतरा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ में कई सारे मुद्दे और कई सारे मकसद एक साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, इस पूरे इसमें तो कोई से। दो राय नहीं है। और जहाँ तक हर एक स्टेट का सवाल है, विमेन के खिलाफ एट्रोसिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं और जी।
ये पूरे इंडिया के अंदर ये समस्या है। और दुख की बात ये भी है कि बहुत सारे जो जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस तरीके के अपराधों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, मुकदमे भी चल रहे हैं। तो ये भी एक हमारे देश की एक बड़ी सैड स्टोरी है। आपने ओपनिंग में शुरू में ये बताया कि राजस्थान के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि राजस्थान में क्या हुआ और जो मणिपुर में वो कैसे कंपेरेबल है, आप नहीं, उसको कैसे देखिए, मैं कंपेयर कर रहे कंपेयर हैं? ऐसे कर रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष इस पूरे मसले को उठा रहे हैं, वो महिला सुरक्षा के मुद्दे को और महिलाओं के लिए न्याय को लेकर यही तो कह रहे हैं कि महिलाओं को न्याय चाहिए, मणिपुर को हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जो 2 महिलाओं के साथ हुआ। बिल्कुल बहुत गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें वहाँ के इतिहास को भी समझना होगा कि मणिपुर एक ऐसा कोई सिंपल सा राज्य नहीं है कि जहाँ पर अचानक से किसी ने 2 महिलाओं को पकड़ के निर्वस्त्र करके उनको सड़कों पर परेड कराई। एक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, बड़ा उसके पीछे का इतिहास है। और इससे पहले जो कांग्रेस की भी सरकार वहां पे रही है, उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग रहा है। और जो दंगे रहे हैं उनके समय में इनफैक्ट ज्यादा हुए, और अभी तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम हुआ है। लेकिन अगर महिलाओं के अगेंस्ट एट्रोसिटीज की या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात का इसका आधार बनाकर अगर आप सत्र नहीं चलने दे रहे हैं या पूरे देश में या विदेशों तक आप इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो उनकी स्टेट है कांग्रेस की, जहां राजस्थान की हम बात कर रहे थे, एनसीआरबी के हिसाब से सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन राजस्थान में होता है। तो आप वहां पे अभी रिसेंटली जो बच्चियों के साथ गैंग रेप्स हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसका आप मतलब अंबर फिर वो उठाना नहीं चाहिए मुद्दा, आपका कहना नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से सिर्फ मणिपुर के लिए सवाल करते हैं तो ये राजनीति है। अगर आप पूरी देश की हर एक महिला की और बात करते हैं, जेन्युइनली सारी एग्जैक्टली लेडी। आप वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी आपके इस INDI अलायंस में शामिल है, तो आप वेस्ट बंगाल में जो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनके साथ मारपीट होती है, रेप हो रहे हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, या आप किसी भी और राज्य की बात कर लें, आप और अब जो आपके राज्य हैं जहां पर आपके सरकार है, वहां पे आप आवाज नहीं उठाना चाहते, तो मतलब यही मैं जो स्टार्टिंग से कहना चाह रही हूँ कि ये उद्देश्य आपका महिलाओं को न्याय दिलाना नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि महिलाओं की जो मसले हैं या महिला सुरक्षा के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि राजनीति का सबसे घटिया स्तर है। अगर आप महिलाओं के मुद्दों को, खासतौर से इस तरह के जघन्य अपराधों को, आप अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को दोबारा एक एक वापस लाने के लिए एक आधार बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास जनमानस के मुद्दे नहीं है, आप जनमानस की नब्ज पकड़ने में नाकाम है और लगातार एक के बाद एक आप टर्म में फेल होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये उस तरह की एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल वेल ड्रिवन होम हो गया कि ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें विमेन रिलेटेड कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। तो लास्ट में एक सवाल अगर मैं पूछूं कि क्या जो आम लोग हैं वो इसको इस तरीके से समझ पा रहे हैं, क्या उनको असलियत नजर आ रही है, या ये बेवकूफ बनाने में कामयाब हैं नेता लोग? देखिए, करण साहब, बात ये भी कही जाती है कि अगर आप एक झूठ को लगातार लगातार बोलते रहें तो वो सच हो जाता है। और हमारे देश में बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी कि मणिपुर का इतिहास क्या है, या वहाँ पर क्या-क्या चीज़ कितने समय से क्या चल रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, पोरस बॉर्डर है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं अगर सुरक्षा के नज़रिए से देखे जाएँ। तो वहाँ उसका इतिहास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो शायद आम जनमानस को नहीं पता है और वो समझने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें ना बताकर ये बताया जा रहा है कि सिर्फ वहाँ पर ऐसा-ऐसा हो गया, महिलाओं के साथ ये हो रहा है और बीजेपी नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, और हम तो ये वो सारा कुछ महिलाओं के एक कहीं न कहीं ये पक्षधर बनकर सामने आना चाहते हैं। तो सवाल यही है कि लोगों को आधी-अधूरी बातें पहुँच रही हैं, ऐसे में लोगों पे ऑफ कोर्स मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती है। उनको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक तबका हो सकता है ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ यही बात सोचे कि इस पर कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि ऑफ कोर्स उस पे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़े सवाल तो हैं, अगर महिला सुरक्षा के अगर मामलों को देखा जाए, अगर उनमें कहीं पे भी अनदेखी होती है, तो ये बड़े सवाल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक इंक्लूसिव एक चर्चा होनी चाहिए,
मुझे लगता है एक संवैधानिक ज़िम्मेदारी भी है सत्ता और विपक्ष दोनों की कि जब महिला सुरक्षा की बात आए तो आप उस पे एक सामूहिक चर्चा कीजिए, एक विमर्श कीजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ, हम वाक़ई में एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर बिना समय गँवाए और कीमती जो सत्र का समय चल रहा है उसको गँवाए हुए एक मज़बूत किसी फैसले पर पहुँचना चाहते हैं और वाक़ई में इस देश की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये एब्सोल्युटली, एक अहम एब्सोल्युटली, ये बात है। बिल्कुल सही बात आपने कही और यही इंडियन पर्सपेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से विद दिस गुड नोट वी एंड दिस प्रोग्राम। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द न्यू वीडियो। जय हिंद।